चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार की बात करते हैं, जिससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। 4 चेहरे अब मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और इनकी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई है। हम बात कर रहे हैं ओपी राजभर की, सुनील शर्मा की, अनिल शर्मा की, और साथ ही बताया जा रहा है कि ये जो तमाम चेहरे हैं ये शपथ लेने वाले। अनिल कुमार सीएम से मुलाकात करने पहुंचे, दारा सिंह चौहान का नाम भी सामने आ रहा है, सुनील शर्मा भी मुलाकात करने पहुंचे हैं। ये वो चेहरे हैं जो आज विधायक के तौर पर तो हैं ही, लेकिन अब मंत्री पद की शपथ लेते हुए मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सलोनी आपको बता रही हैं। यूपी में 4 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। 4 बड़े नाम हैं। और इससे पहले चलिए अपडेट क्या, अजय दुबे के पास चलते हैं, लखनऊ से जुड़े हैं। अजय, 4 नामों की चर्चा हो रही है मंत्रिमंडल विस्तार में, क्या अब ये श्योर माना जाए कि ये 4 लोग शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं? देखिए, 4 नामों की चर्चा हो रही है और शपथ होगा। इसकी श्योरिटी जो इनविटेशन है राजभवन की तरफ से जो गेस्ट हैं उनको देने की शुरुआत हो गई है। उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक के पास, और एक बार जरा राजभवन की तरफ लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। लगातार जो गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला है वो बना हुआ है। जो इस तरह की प्रिपरेशंस में प्रोटोकॉल के तहत जो तैयारियाँ होती हैं वो की जा रही हैं। और जिन 4 नामों पर हम बात कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जो विधानसभा चुनाव से पहले तक चल सन्यासी मंदिर को गाना सुनाया करते थे, आखिरकार आज इंटरव्यू के दौरान कहते हैं कि देर लगी आने में, तुमको शुक्र है फिर भी आए। तो इस तरीके की बातें। और 4 नाम हैं, ओम प्रकाश राजभर है, घोसी से विधानसभा चुनाव हारे थे, चौहान है, इसके अलावा आरएलडी से अनिल कुमार और सुनील शर्मा बीजेपी के। ये 4 नाम हैं जो आज शपथ लेंगे, ऐसी जानकारी अभी जो बीजेपी के सोर्सेज हैं वो दे रहे हैं। तो 4 नामों का जिक्र यहां पर अब जो है वो किया जा रहा है, जिनका टिकट मंत्री के तौर पर लगभग तय माना जा रहा है। देश के सबसे खास सूबों में से एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट का एक्सपेंशन, इसमें 4 नामों का इस वक्त जिक्र किया जा रहा है। और इसमें बीजेपी के साथ साथ सुभाषपा और एलएलडी के जो विधायक होंगे वो मंत्री पद की शपथ यहां पर लेंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राज्यसभा चुनाव में अपने 8 प्रत्याशियों की जीत से बीजेपी गदगद है। अब योगी की नजर आगामी लोकसभा चुनाव पर है, जिसकी तैयारी भी सीएम योगी ने कर ली है। आम चुनाव से पहले योगी मंत्रिमंडल विस्तार करने का मन बना चुके हैं। आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। सूत्र तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि जो नए नाम मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं वो भी फाइनल हो चुके हैं। मंत्री की रेस में कौन कौन? सूत्रों का दावा है कि यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार आज शाम 5 बजे होगा। मंत्री पद की शपथ लेने वाले नए मंत्रियों को फोन पर आज लखनऊ में रहने को कहा गया है। दावा किया जा रहा है कि पूर्व मंत्री और एमएलसी दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। बीजेपी के सहयोगी दल और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर को मौका मिलेगा। बीजेपी के नए सहयोगी दल आरएलडी कोटे से अनिल कुमार को मंत्री बनाया जाएगा। इंतजार बहुत अच्छा होता है और जो हमारे कार्यकर्ताओं की सोच थी, मंशा थी, चाहत थी, हमारे उन वोटरों की जिन्होंने संघर्ष करके हमारे नेताओं ने इस ऊंचाई तक पार्टी को ले आए हैं, तो हम तो उनको धन्यवाद देते हैं कि उनके संघर्ष के बदौलत हम लोग इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं। आदरणीय जयंत चौधरी जी का फ़ोन आया था कि अनिल कहाँ हो आप? मैंने कहा सर क्षेत्र में हूँ। ठीक है, लखनऊ की तैयारी करिए, लखनऊ पहुँचिए, आपको जिम्मेदारी मिलने जा रही है। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा खुशी का पल था, भावुकता का पल था। मैंने अपने शब्दों में अपने नेता का धन्यवाद किया, आभार व्यक्त किया। योगी कैबिनेट में फिलहाल 8 सीट खाली है और अभी जो चेहरे शामिल हैं उनमें 23 अनारक्षित, 20 ओबीसी और 9 SC ST के साथ ही एक मुस्लिम मंत्री है। विस्तार से ओबीसी और SC ST की भागीदारी और बढ़ेगी। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि आगे न सिर्फ लोकसभा चुनाव है बल्कि यूपी में 13 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव भी होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ज्ञानवापी से जुड़ा एक और मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल जिस तरह से श्रृंगार गौरी में पूजा हो रही थी, इसको लेकर विश्वनाथ मंदिर व्यास ने एक रिपोर्ट यहां पर डाली है कि विघ्न डालने की कोशिश की जा रही है, पत्थर वहां पर गिर रहे हैं। इसको लेकर कोर्ट पहुंच गए हैं। पूरा मामला क्या है, विस्तार से इस रिपोर्ट से समझिए। क्या ज्ञानवापी परिसर में चल रही पूजा को रोकने की हो रही है साजिश? क्या तहखाने में हो रही पूजा से किसी को हो रही है परेशानी?
क्या है तहखाने के बगल में पत्थर गिरने का मामला? आखिर क्यों व्यास जी तहखाने की सुरक्षा को लेकर कोर्ट में की गई है अपील? 31 जनवरी 2024 ये वो तारीख है जब कोर्ट के आदेश पर 31 साल बाद देर रात व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की गई। पूजा बंद करने की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो अब एक बार फिर से ज्ञानवापी के तहखाने का एक और मामला कोर्ट पहुंच गया है। ज्ञानवापी परिसर स्थित दक्षिणी तहखाने की मरम्मत और पुजारियों की सुरक्षा के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। न्यास की ओर से सोमवार को जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। प्रार्थना पत्र में दावा किया गया है कि तहखाने की छत में दरार आ रही है, जिसकी वजह से मूर्तियों के बगल में पत्थर गिरा। लगातार पानी के रिसाव से छत की एक पत्थर की बीम में दरार पड़ गई, जिसको लेकर न्यास ने कोर्ट से छत को सुरक्षित किए जाने की अपील की है कि ये छत कैसे भी करके गिर जाए और पूजा वहां पे रुक जाए, तो उसके लिए इसी छत के ऊपर नमाज पढ़ने के लिए भारी मात्रा में आ रहे हैं और ट्रस्ट ने अपनी एप्लीकेशन में लिखा है कि उसकी वजह से पत्थर भी गिर रहे हैं, दरारें भी आ रही हैं और कभी भी यहाँ खतरा हो सकता है और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि जो पूजा पाठ हो रही है या जो देवी देवताओं के वहां पे विग्रह हैं उनको क्षति पहुंच सकती है। इसलिए हमें प्रोटेक्ट किया जाए और यहाँ पे रिपेयर वर्क का भी ऑर्डर किया जाए। तो रिपेयर वर्क बहुत जरूरी है और साथ ही साथ जो नमाजी इसके ऊपर आके नमाज पढ़ रहे हैं उनकी संख्या रिस्ट्रिक्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों प्रार्थना लेके हम माननीय न्यायालय के सामने गए। विश्वनाथ मंदिर न्यास के साथ साथ हिंदू पक्ष ने भी कोर्ट में तहखाने के छत की सुरक्षा को लेकर याचिका दाखिल की है। इसके साथ ही इसे तहखाने को क्षति पहुंचाने की साजिश करार दिया है। हिंदू पक्ष के वकील के मुताबिक पूजा रोकने के लिए कोर्ट के बाहर तहखाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश चल रही है। नहीं, देखिए, हमने कोई संख्या को रिस्ट्रिक्ट करने की मांग नहीं की है। वो तो माननीय न्यायालय दोनों पक्षों को सुनने के बाद, एक स्थिति को सुनने के बाद, स्पष्ट होने के बाद निर्धारित करेगा। पर हमने जरूर ये कहा है कि वहां पे उनकी जो संख्या है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। अब क्या रिस्ट्रिक्शन होता है वो तो माननीय न्यायालय तय करेगा सारे एक्सपर्ट से ओपिनियन लेने के बाद। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे लगता है कि जब से 31 जनवरी 2024 का आदेश हुआ है, इस आदेश से अंजुमन इंतजामिया काफी परेशान है और अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि वहां पे पूजा पाठ रोक दी जाए, जिसका वन ऑफ द फैक्टर्स ये है कि यहाँ पे ऊपर से इतना दबाव डाला जाए कि ये छत गिर जाए। ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि कोर्ट जल्द इस मामले में सुनवाई करेगा और जो भी उचित समाधान होगा उस पर अपना फैसला सुनाएगा, जिसके बाद तहखाना भी सुरक्षित होगा और हिंदू आस्था भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की ओर से याचिका दाखिल करने वाले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन से रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत की। सुनिए। जो याचिका करता है विष्णु शंकर जैन, उन्होंने बनारस की अदालत में एक याचिका भी दाखिल की है। हम उन्हीं से बात करते हैं। विष्णु जी, क्या मामला है और क्या आपने याचिका दाखिल की है? देखिए, मूलतः हमने ये मांग की है कि जब से 31 जनवरी का ऑर्डर हुआ है ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब का, जिसके बाद पूजा शुरू हो गई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में, उसके बाद एक ऐसी योजना बनाई जा रही है कि कैसे भी उस पूजा में रोका जाए, उसको विघ्न उसमें उत्पन्न किया जाए। तो उसी मंशा से जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं और अंजुमन इंतजामिया के लोग हैं, जब वो नमाज पढ़ने आ रहे हैं तो भारी मात्रा में उस व्यास जी के तहखाने के ऊपर की जो छत है उसमें आ रहे हैं, जिससे छत के जो पत्थर हैं अंदर गिर रहे हैं और उस छत में जर्जर हालत में, ऑलरेडी वो जर्जर हालत की कंडीशन में थी और उसमें डैमेज हो रहा है और कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि वो छत गिर सकती है और जो पूजा पाठ है वो रुक सकती है। जो अंदर पुजारी हैं उनको चोट लग सकती है, उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए हमने मांग की है कि उस छत को प्रोटेक्ट किया जाए, वहाँ पे जो नमाज पढ़ने लोग आ रहे हैं उनकी एंट्री रिस्ट्रिक्ट की जाए। साथ ही साथ जो पूजा पाठ चल रही है, जो तहखाना है, उस तहखाने में रिपेयर वर्क कराया जाए कि जो पूजा पाठ है वो निर्विघ्न रूप से चलती रहे। तो इस बाबत हमने एप्लीकेशन ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में फाइल की। कब सुनवाई है इसकी? अब देखिए, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ मामला की सुनवाई होनी है, पर अभी कोई डिस्ट्रिक्ट जज इसमें नियुक्त नहीं हुए हैं।